सबसे पहले हिंदी पत्रकारिता दिवस पर सभी पत्रकार बंधुओं, आम जनमानस को हार्दिक शुभकामना पत्रकार वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की तरफ से मैं देना चाहता हूं। पत्रकारिता एक बहुत महत्वपूर्ण लोगों के लिए और देश की सुदृढ़ता में निष्ठावान बनाने में पत्रकारिता की एक अहम भूमिका होती है। पत्रकारिता स्वच्छ और पारदर्शी आईने की तरह होती है। पत्रकारिता वो विषय है, पत्रकारिता वो महत्वपूर्ण विषय है कि पत्रकारिता का मेन स्रोत है कि वो जनता की आवाज़ बनकर समाज में खड़ी हो जाए, जनता की समस्याओं को, सरकार की विफलता को किस माध्यम से आदान प्रदान होना है, वो कौन सा माध्यम है जिससे जनता की समस्याएं, सरकार प्रशासन की विफलताएं सामने प्रदर्शित होती हैं, वो माध्यम पत्रकारिता है। पत्रकारिता इसीलिए पत्रकारिता एक महत्वपूर्ण विषय है और पत्रकार बंधु हमारे कितने जोखिम उठाकर कितनी समस्याओं से जूझते हुए अपनी रिपोर्ट कवरेज करते हैं और जनता तक पहुंचाते हैं और जनता की वो समस्याएं जो जनता अपने आधार से शासन प्रशासन को नहीं पहुंचा सकती, वो पत्रकारिता के माध्यम से पत्रकार बंधु पहुंचाते हैं। पत्रकार बंधु निस्वार्थ, और बहुत से पत्रकार हैं भाई जो बड़ी चैनलों में हैं, बड़े अखबारों में हैं, उनका वेतन होगा, उनको वेतन मिलता होगा मान लीजिए, लेकिन वो भी बड़ी समस्याओं से जूझते हैं। किस प्रकार से, किस जोखिम भरे माहौल में वो रिपोर्ट कवरेज करते हैं, वो बहुत कठिन काम है। लेकिन जो हमारे छोटे छोटे पत्रकार बंधु जिनको कुछ वेतन नहीं है, जो निस्वार्थ समाज सेवा करते हैं, निस्वार्थ समाज को सुदृढ़ बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। निस्वार्थ समाज को सुदृढ़ बनाने में, निष्ठावान बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, लेकिन आज स्थिति ये है, आए दिन आप सुनते होंगे इसी पत्रकारिता के माध्यम से कि कितने पत्रकारों के साथ कर्मचारियों ने किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया जाता है, कहीं उनके साथ अत्याचार होता है। अगर अधिकारी के खिलाफ उनकी नाकामी को जनता के सामने वो लाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, उनका उत्पीड़न होता है। कहीं कहीं असामाजिक तत्व भी उनका उत्पीड़न करते हैं, लेकिन उन उत्पीड़नों को सहते हुए वो जनता की आवाज़ बनकर समाज में किस तरह खड़े हुए हैं, ये बहुत कठिन काम है। लेकिन हमारे पत्रकार बंधुओं का पत्रकारिता का एक शौक़ होता है, जो पत्रकार अपने शौक़ और जनसेवा के अपने विचार से पत्रकारिता करता है, उसका एक शौक़ होता है और उस शौक़ से और जनसेवा का एक उनके उत्साह होता है, जिस कारण वो समाज की आवाज़ बनकर, जनता की आवाज़ बनकर सेवा करते हैं।
तो बहुत जोखिम काम है। लेकिन पत्रकारिता जो है एक ऐसा विषय है, स्वच्छ पारदर्शित आईना की तरह होना चाहिए, जिस आईने में शासन प्रशासन की नाकामियां नजर आएं, जिस आईने में जनता की समस्याएं नजर आएं, इस प्रकार से पत्रकारिता होना चाहिए। आज कुछ समस्याएं हैं जो पत्रकार बहुत ज़्यादा पत्रकार हो चुके हैं, क्योंकि तमाम पोर्टल और इस तरह उस तरह पत्रकार करके वो लोग पत्रकारिता करते हैं। और देखिए, जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है। कुछ पत्रकार हैं जो अपना एक सम्मान के लिए अपना एक पेशा बना लेते हैं, जो छोटे छोटे पोर्टलों से या इधर उधर जुड़े हैं लोग, तो पत्रकारिता को दूषित भी कर रहे हैं। कुछ लोग पत्रकारिता दूषित भी हो रही है, कलंकित भी हो रही है। लेकिन कलंकित दूषित करने वाले कुछ लोग हैं, लेकिन बहुत से पत्रकार अपनी पत्रकारिता के माध्यम से अपने को समर्पित कर दिया है देश को, अपने को समर्पित कर दिया है जनता को, क्योंकि वो चाहते हैं हमारे समाज में संतुलन बना रहे, जमा जनता की समस्याओं को वो अपने पत्रकारिता के माध्यम से शासन प्रशासन तक पहुंचाते हैं, शासन प्रशासन की नाकामियों को जनता के सामने लाते हैं, ताकि और आदान प्रदान की प्रक्रिया जो है उसका माध्यम पत्रकारिता है। पत्रकारिता एक महत्वपूर्ण विषय है और पत्रकारिता एक आदमी के अंदर उत्साहित जनसेवा की भावना से प्रेरित शौक होता है, और वही उत्साहित लोग पत्रकारिता करते हैं, वही पत्रकारिता पारदर्शित होती है, वही स्वच्छ पारदर्शित आईने की तरह पत्रकारिता होती है। तो सम्मान लिया नहीं जाता, सम्मान मिलता है, सम्मान लिया नहीं जाता, सम्मान लोग देते हैं। अगर हमारी पत्रकारिता स्वच्छ पारदर्शित है तो लोग सम्मान देंगे, सम्मान करेंगे, चाहे जनता हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, हर जगह सम्मान मिलेगा। लेकिन हमारी पत्रकारिता अगर पारदर्शित नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष पर हमारी पत्रकारिता होती है तो वहीं कलंकित होती है, वहीं हमको सम्मान नहीं मिलता, अपमानित होना पड़ता है। इसलिए किसी विशेष व्यक्ति या विशेष समस्या के लिए पत्रकारिता नहीं है, आम समस्या के लिए है, आम लोगों के लिए पत्रकारिता की जाती है। और पत्रकारिता आम जनमानस के लिए होती है। पत्रकारिता एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। पत्रकार हमेशा बहुत जोखिम में पढ़कर कवरेज करते हैं। आप देखते होंगे तूफान आ रहा है, तूफान शुरू है, लेकिन हमारे पत्रकार बंधु खड़े होकर उस तूफान और बारिश में कवरेज कर रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं। कहीं दंगा फसाद हो रहा है, वहाँ खड़े होकर कवरेज कर रहे हैं, रिपोर्ट। तो बहुत बड़ा जोखिम का मामला है, लेकिन ये उत्साहित शौक है पत्रकारिता का। इसलिए पत्रकार बंधु अपनी जान को जोखिम डालकर, क्या उनको कुछ मिल जाता नहीं, उनका एक समाज से उत्साहित शौक होता है कि जनसेवा का एक सेवा करने का एक माध्यम होता है उनका, उस माध्यम को। इसलिए पत्रकारिता कहा जाता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता। अगर वो चौथा स्तंभ बना रहे तो 3 स्तंभ पर कोई मकान खड़ा नहीं हो सकता। ये पत्रकारिता वो चौथा स्तंभ लोकतंत्र का माना गया है, और जिस लोकतंत्र में पत्रकारिता स्वच्छ पारदर्शित नहीं रह गई, वो लोकतंत्र विफल हो जाता है। और जिस लोकतंत्र में पत्रकारिता स्वच्छ पारदर्शित आईने की
तरह मजबूत है और पत्रकारिता मजबूत, पत्रकार मजबूत हैं, उस लोकतंत्र को कभी कलंकित नहीं किया जा सकता। वो लोकतंत्र महान होता है, वहाँ का लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ होता है। तो सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र में बहुत बड़ा दायित्व है पत्रकारिता का, पत्रकार का। अरे भाइयों, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप सभी को शुभकामनाएं। पत्रकारिता हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर सभी को शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन।